किशनगंज के भाईजान का वोट मोदी के पाले में नाम भर का गिरता है। ये इतना नहीं होता कि जीत दिलाते, लेकिन इस बार हवा पहले से बहुत अलग है। मुसलमानों का वोट ओवैसी, राहुल और प्रशांत किशोर के बीच बंटना लगभग तय है। लेकिन ये वोट क्या इतना बढ़ जाएगा कि पहली बार बीजेपी इस सीट पर जीत का झंडा लहरा देगी? क्या ये इतना बढ़ जाएगा ये ओवैसी की पतंग लहरा जाएगी? कांग्रेस बहुत जीतती है यहाँ से, क्या वजह है? असल में यहाँ के लोग जो है बचपन से कांग्रेस मैंडेड है। यहाँ के लोग क्यों, ऐसा क्या है? यहाँ के दादा परदादा अब्बू सबके जो है ना, सब कांग्रेस मैंडेड लोग हैं। और कांग्रेस जो है एक सेक्युलर पार्टी है, इसलिए लोग कांग्रेस आरजेडी को लोग चाह रहे हैं बिहार में खास करके। कुमार से नाराजगी आप लोगों की है? पहले तो नीतीश भी वोट पाते तो रहे हैं यहाँ से। देखिए, नाराजगी इसलिए है कि वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो यहाँ के अमन पसंद लोग जिस बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं वो चले जाते हैं बीजेपी के पास, बार बार कभी इधर तो कभी उधर। ठीक, जो माहौल है ओबीसी को वोट देना जरूरी है। किसान क्यों, ऐसा क्यों? ओबीसी को देना जरूरी है। कुछ वजह तो बताएं कि भाई इस वजह है, उनको भी 2-4 सीट रहेगा। नेता वही मानते हैं हम लोग, यहाँ का किशनगंज में नेता मानते हैं हम लोग। वो मंत्री में नहीं मानते ना हम लोग। कोई सरकार आके कोई किसी का घर में चावल देके जाएगा। यहाँ का मौजूद किशनगंज नेता बढ़िया होना चाहिए, एमएलए और जो भी है। यहाँ एमआईएम खड़ा कर देगी, पतंग के निशान पे आप वोट दे देंगे? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस बीजेपी क्या दिया है? कुछ तो दिया नहीं ना, तो हम लोग एमएम को देंगे। अभी कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, अगर कोई कुत्ता के गले में अगर टिकट बांध के भेज देगा तो उन्हीं को वोट देगा। ऐसा क्यों? दे रहा है आदमी। और एमआईएम से हम तो बोल रहे हैं, हर पार्टी के विषय में बोल रहे हैं वही बात। जो पार्टी में जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी एक जानवर के गले में टिकट बांध के भेज देगा तो उसी को वोट करेगा उन लोग। जो पेड़ का जड़ मजबूत ना हो, उनकी फल कोई काम का ना हो। क्या कमजोर कहाँ कमजोर जड़ है एमआईएम के? ये है जो करना चाहिए वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो करता है। अभी जितना भी यहाँ पे विवाद फैल रहा है उसी के कारण से हो रहा है। क्या विवाद, जैसे बताएंगे? अगर हिंदू मुस्लिम जात सेक्स ये होते रहता है। पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था। ये 5 साल आने वाला जब से ये एमआईएम आया है तब से सब चालू है। विकास तो होता नहीं है, इसके उंगली करो उसका उंगली करो, यही होता है और कुछ नहीं होता है। किशनगंज पर मोदी की जीत का एक ही इक्वेशन है, मुसलमान वोट 2-3 हिस्सों में बढ़ जाए, हिंदू वोट जुड़ जाए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 2010 में कांग्रेस को इस सीट पर 38,867, बीजेपी को 38,603 वोट मिले। कांग्रेस ने सीट केवल 264 के मामूली मार्जिन से जीती। आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को इस सीट पर 22,074 वोट मिले। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 66,522, बीजेपी को 57,913 वोट मिले। बीजेपी 8,609 के मार्जिन से चुनाव हारी। 9,000 हिंदू वोट दूसरे कैंडिडेट में बट गया। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 60,599, बीजेपी को 59,378 वोट मिले। जीत का मार्जिन सिर्फ 1,381 वोट रहा। एआईएमआईएम कैंडिडेट को 41,904 वोट मिले। यानी मुस्लिम वोट जब बटा तो बीजेपी जीत के बहुत करीब पहुंच गई, और हिंदू वोट बटा तो कांग्रेस की जीत का मार्जिन बढ़ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर कलाम है। नूर कलाम साहब, ये बताओ कि क्या वजह है कि यहाँ से कांग्रेस जीतती रहती है, किसी और पार्टी को पसंद नहीं करते आप लोग? नहीं, कांग्रेस अच्छा काम करे इसलिए उसको पसंद करते हैं, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है इसलिए नहीं पसंद करता है इस एरिया में। और एमआईएम भी ठीक है, वो भी पार्टी सही है। सबसे अच्छा कांग्रेस है, उसको अगर नहीं देंगे तो इस बार उसको देंगे। उसके क्या नाम, उसका पतंग छाप को। पतंग छाप? हाँ। पहले दिए पतंग छाप को? पतंग छाप को नहीं, कभी नहीं दिए। कभी नहीं दिए? कांग्रेस को दिया। इस बार क्यों लग रहा है कि पतंग को देना चाहिए? सोच रहे उसको, वो जो कब्रिस्तान वाला जो वो मामला था उसमें वो साथ दिया बहुत। वक्फ वाला? हाँ, वक्त वाला मामला है। तो वो तो तेजस्वी ने भी साथ दिया, राहुल गांधी ने नहीं, उसने ज्यादा दिया। किसने? पतंग छाप वाले ने, क्या नाम, ओवैसी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उसने। बीजेपी का अभी तो कुछ नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर बहुत अल्पसंख्यक संख्या है जो मुसलमान है, इसी कारण से बीजेपी नहीं आएगा।
ठीक है। बाकी सबका अपना अपना पसंद है, सबका मतदान करने का अपना रुचि है। हम लोग का शुरू से पसंद है बीजेपी पार्टी। बीजेपी हाँ, अच्छा जो भी है, जिस पार्टी से जुड़ेगा उसी पार्टी को वोट मिल जाएगा। बीजेपी से ही जुड़े। हाँ, बीजेपी जीतती नहीं है लेकिन ना जीते कोई बात नहीं, सरकार तो हम लोग का है ना, हो क्या टेंशन है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस 12 बार जीत दर्ज कर चुकी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सीमांचल की इस सीट पर ओवैसी की सबसे ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि पहली बार इस सीट से हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार में अपना खाता खोला था।